इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक थी उनके पास अकाउंट की कि हार्ड हार्ड से हार्ड कोई भी मतलब वो क्वेश्चंस हो भाई, ऐसी ट्रिक ऐसी सारी चीजें के साला सबसे सबसे जो मंद बुद्धि का बंदा भी होगा ना, वो भी बहन जो एटलीस्ट अकाउंट का पेपर क्लियर करके आ जाएगा। हाँ, तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ पूरे बिल्डिंग की जो रेंट होता है वो, एंड टॉप ऑफ दैट कि आई हैव टू सर्वाइव, मेरी भी फैमिली है। और मतलब पिछले तीन सालों से वो बंदा मुझे प्रेशर कर रहा है कि भाई या तो रेंट में बढ़ाऊंगा या तो मैं ये बिल्डिंग बेच दूंगा किसी बिल्डर को। ठीक है, तो बीच में मतलब कि उसी सारे प्रेशर के अंदर फाइनली उसने डिसीजन ले लिया था लाला ने कि भाई लोगों के बच्चों के लिए मैं क्यों कोई अपना 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 प्रॉफिट खोऊं। ठीक है, तो फिर लाला ने फाइनली डिसीजन ले लिया कि भाई आपको बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा एंड ये बिल्डिंग को मैं बेच दूंगा। राइट, तो ये सारी चीजें उन्होंने मेरे साथ शेयर की। अब देखो यार, मैं भी स्टूडेंट था उस जमाने में। अब मैं ज्यादा से ज्यादा भाई जो अगर वो फीस बढ़ाते तो मैं जो लौंडे एफर्ट कर सकते थे वो सारे लौंडे ट्यूशंस में जाते। जो लौंडे एफर्ट नहीं कर सकते थे वो लौंडे ट्यूशन में नहीं जाते, या तो फिर दूसरी जगह पे वो लोग चले जाते, या तो फिर वो ट्यूशन मतलब के वो एक्स्ट्रा क्लासेस ही लेना बंद कर देते। ठीक है, तो भाई ये सिचुएशन के अंदर मतलब के 2 महीने तक क्लासेस बंद रहे वहां पे। बिल्डिंग को वो लाला ने खाली करवा दिया था वो बिल्डिंग। ठीक है, और उसके बाद वो लाला ने ये गेम खेली थी कि वो लाला को कोई बिल्डर मिला नहीं था एक्चुअली। लाला को सिर्फ रेंट ज्यादा चाहिए था, इसीलिए लाला ने वो बिल्डिंग खाली करवाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको ज्यादा रेंट चाहिए था। उसको कोई दूसरे ट्यूशन क्लासेस वाले थे, उन्होंने लालच दी थी, क्योंकि जो हमारे क्लासेस था वो मतलब कि जो जहाँ पे मैं पढ़ता था वहां का टॉप अकाउंट का क्लासेस था। उनकी होड़ कोई नहीं कर पा रहा था भाई। एवरी सिंगल ईयर टॉपर फ्रॉम माय क्लासेस, एवरी सिंगल ईयर। ठीक है, तो दूसरे ट्यूशन क्लासेस वाले लोगों ने सारा गेम मतलब सारी चीजें सेटअप करके ये पूरा खेल रचा था। राइट, तो उसके चलते ट्यूशन क्लासेस तो भाई बंद हो गए 2 महीने बाद। सब लोगों की एग्जाम्स भी आ गए भाई, मार्च अप्रैल आ गया भाई, सब लोगों की कॉलेज की फाइनल्स एग्जाम आ गई। सब लोगों ने भी अपनी एग्जाम्स दी और सब लोग अपने अपने घर चले गए। यार अब मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, बट मैं एमबीए करने के लिए मैं उसी सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। राइट, मैं कॉलेज का आप लोगों को नाम भी बता देता हूँ। कॉलेज का नाम था ICFAI। मैंने प्राइवेट से एमबीए किया हुआ था, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट के अंदर वो होता है ना मेरिट लिस्ट में मैं आऊं। मेरिट लिस्ट में घुसने की मेरी औकात मत थी। ठीक है, तो फिर मैंने प्राइवेट से एमबीए करने का सोचा, तो मैंने प्राइवेट में एमबीए में एडमिशन ले लिया उस टाइम पे। तो भाई जैसे ही मेरा एमबीए का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ एंड क्लासेस तो शुरू हो गए थे, लेकिन किसी और के क्लासेस चल रहे थे। ठीक है, और हमारे जो टीचर थे मतलब कि वो छोटे मोटे क्लासेस में जाके वो जॉब कर रहे थे दूसरों के लिए। ठीक है, तो मतलब कि मेरा पूरा ध्यान था, और मेरे जो मैंने एक चीज बोली थी लाइफ पे कि सबसे लास्ट में अमेरिका आने वाला बंदा मैं था। ओके, मेरा जो स्कूल का ग्रुप था मतलब तो वो आपके ग्रुप में सबसे पहले अमेरिका आने वाले बंदे आप थे? नहीं, सबसे लास्ट में आने वाला मैं था, बिकॉज के मुझे पता ही था यहाँ की लाइफ क्या है वो।
मैं तो आता जाता रहता था, राइट। तो मुझे पता ही था कि यहाँ की लाइफ क्या है वो। लेकिन जो मेरे दोस्त थे, मतलब कि भाई किसी किसी के अंकल के पूरी फैमिली इधर थी, किसी के मामा की पूरी फैमिली इधर थी, किसी की बुआ इधर थी। तो वो जो ब्लड रिलेशन में आज से, अभी तो वो बंद हो गया, आज से 10 साल पहले, आज से वो फाइल सिस्टम चलता था अमेरिका में। फाइल सिस्टम जैसे कि फाइल सिस्टम चलता था, जैसे कि मेरी बुआ यहाँ पे सिटीजन है, तो मेरी बुआ ने मेरी मेरी फाइल कर दी, मेरे मम्मी पापा की फाइल कर दी। तो आफ्टर 9 या 10 इयर्स, 12 इयर्स वो फाइल ओपन होगी और वीजा का कॉल आएगा। समझते हो? कितने दिन में? वीजा का कॉल आएगा कि भैया जी आपका वीजा रेडी है, आपका फैमिली का, तो बॉम्बे कॉन्सुलेट में आओ और वीजा लेके जाओ। राइट। वो सिस्टम चलती थी यूएसए में पहले, अभी वो सिस्टम बंद हो गई। तो वो सिस्टम के चलते मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, गोल्डी भाई तो मिले हुए हैं उन सब लोगों से, गोल्डी भाई को मैंने मिलाया था। तो वो सिस्टम के चलते कोई मेरे ऐसे फ्रेंड्स है जो 9th ग्रेड में थे और अमेरिका आ गए, कोई 11th में थे अमेरिका आ गए, कोई 12th में थे अमेरिका आ गए, कोई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे अमेरिका आ गए। तो मेरे टोटल 7 फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरे स्कूल के, वो सब लोग अमेरिका में, आज भी अमेरिका में, इंक्लूडिंग मी, वी गाइस आर 8 पीपल। ठीक है। तो ये 60 लोग जो अमेरिका में आए थे मेरे से पहले, अब 9th में आए थे, तो ये लोग भाई अपने फैमिली के बिजनेस में लग गए। अब भाई 3-4 साल अपने स्कूल वाले दोस्त लोगों से मिलते जुलते हैं क्या? हाँ, अब मिलना हाँ। वी गाइस आर स्टीलिंग। भाई हमने स्कूलिंग साथ में की, जो कॉलेज स्कूल के बाद कुछ लोग ऐसे थे अमेरिका आ गए, लेकिन जब वो मतलब आते थे एक 2 साल बाद, या मतलब तो उनको मैंने मेरी कॉलेज लाइफ, मेरी वही हॉस्टल में ही रहता था यार मैं, जो स्कूल से जो हॉस्टल छोड़ के गए थे, फिर मैंने कॉलेज में जाके मैंने फ्लैट में रहना शुरू किया। ठीक है। तो उनको हॉस्टल लाइफ पता ही थी। अभी की बात कर रहा हूँ, करंट टाइम में आप लोग मिलते जुलते हैं कि नहीं मिलते जुलते हैं? we still in contact like family। उनकी फैमिली, मतलब के उनके फैमिली के फैमिली को, मतलब सब सारी चीजें हमारी एक दूसरे को पता है। कुछ लोगों की लव मैरिज भी हुई है, वो लव मैरिज की भी भाई बहुत जबरदस्त कहानियां है। एक मेरा दोस्त है, कमेंट ये लोग तो बिल्ला को भूल ही नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिल्ला से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बिल्ला का भी बताता हूँ कि बिल्ला कहाँ पे है वो। तो ये सारी चीजों को लेकर, ये सारी चीजें जो हो रही थी उसको लेकर फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। मेरे यहाँ के जो सारे दोस्त आ चुके थे, अब उस टाइम पे वो लोग भी अपने अपने फैमिली के बिजनेस में वो लोग काम कर रहे थे। राइट। वो लोग भी ग्रो अप हो रहे थे, मतलब कि पैसे जमा कर रहे थे खुद का बिजनेस खोलने के लिए, ये वो। ठीक है। तो मैंने इन लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई वो जो बिल्डिंग है, राइट, वो बिल्डिंग लाला से हम लोग बाय करते हैं। ठीक है। के लिए, टीचर के लिए, यस। अब यार प्रस्ताव मेरा इतना बड़ा था, अब मुझे भरोसा था ग्रीन बिल्स पे, मुझे उन लोगों पे यकीन नहीं था, मेरे दोस्तों पे मुझे यकीन था। जो 1 का 50 होता था उस पे मुझे यकीन था। राइट। कि कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो लोग अमेरिका में सब बैठे हैं, और कुछ ना कुछ मैं प्रेशर दूंगा, मैं मतलब ड्रामा बामा करूंगा, मैं अपने हाथ बात काटने की धमकियां दूंगा, इमोशनल ब्लैकमेल करूंगा कि यारो दोस्ती बड़ी ही हसीनी है। तो मैंने बोला ये लोग पैसे निकाल देंगे। राइट। मुझे इन लोगों को करना था इमोशनली ड्रामा। मैंने इन लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, मैंने बोला भाई देखो ऐसी ऐसी बात है। और कुछ लोग ऐसे थे, उसमें से वो 7 में से 3 लोग ऐसे थे कि वो खुद वो ट्यूशंस में आते थे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। राइट। उसके बाद वो अमेरिका गए। कोई कॉलेज के स्टार्टिंग से ही चला गया, कोई 1 ईयर 1 ईयर के बाद गया, कोई 2nd ईयर में गया। राइट।
मैंने बोला भाई देखो, बात ये है कि यार कुछ करते हैं, मतलब ही इज रियली गुड गाय, और मैं नहीं चाहता हूं कि भाई अच्छाई मरनी नहीं चाहिए दुनिया से। वो बंदा अकेला हो चुका है, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। बट भाई हम लोग कुछ भी करके, मैंने बोला तुम अमेरिका में साले कुत्ते लोग डाका डालो या कुछ भी करो, मैंने बोला अपने दिहाड़ी का टाइम तुम बढ़ा दो, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ, कुछ पनोड़ी क्या भाई, हुआ? एक हाँ कमेंट आया है, बिल्ला हाँ लाला की बिल्डिंग सुहाग रात बना रहा है अभी। नहीं, सुनो तो सही। तो भाई मैंने लाला का कांटेक्ट किया, लाला को मैंने बोला कि भाई ये बिल्डिंग मुझे बाय करनी है, ठीक है। भाई लाला तो पहले हंसने लगा मुझे देखकर, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट था ना, राइट। हाँ हाँ हाँ। लाला मुझे देखकर हंसने लगा। लाला ने, मुझे आज भी याद है, लाला ने मुझे ये डायलॉग बोला था कि बेटा यहाँ बिल्डिंग खरीदने की बात कर रहे हो तुम, चना ममरे खरीदने के लिए नहीं निकले हो, तो अपनी औकात में रहो। लाला ने मुझे ये डायलॉग बोला था, राइट। तो मैं उस टाइम पे कुछ बोला नहीं। मैंने बोला लाला देख, अब मैं दीवार का अमिताभ बच्चन तो हूं नहीं, तो मैं ये डायलॉग बोलूंगा कि इस बिल्डिंग के अंदर मेरी माँ ने भी काम किया हुआ है, राइट। अब मैं चेकबुक तो तेरे पे डालने वाला नहीं हूं, ये सीन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि ये बिल्डिंग मैं तेरे से बाय करके दिखाऊंगा, ये मेरी तुझे जुबान है लाला। भाई मिशन शुरू हुआ। ये सच्ची कहानी है, मैं क्लासेस का नाम बोलूंगा ये स्टोरी के बाद। जो लोग भी विद्यानगर में पढ़ते हैं, आनंद विद्यानगर में, आज भी वो क्लासेस है बाबा वहां पे, ठीक है। हाँ हाँ वहां पे जाके पूछ लेना कि ये बिल्डिंग किसने बाय करके दी थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो। हाँ यस, दैट इज द फैक्ट स्टोरी ब्रो। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, अब आप स्पेसिफिक एरिया के नाम ले रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ फिर तो ठीक है। और कॉलेज का, मेरी एमबीए का मेरा थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, मेरा थर्ड सेमेस्टर था मेरे एमबीए का। और लाला के सामने मैं तो जा नहीं सकता था, बिकॉज मैं जाता तो लाला को पता था, वो प्राइस ज्यादा बोलता, तो लाला के सामने मैं नहीं जा सकता था। लाला के सामने मैंने ऐसे बंदे को भेजा जो मैच्योर हो, मतलब कि वो जो रियल एस्टेट वाले होते हैं ना, हाँ उन हाँ लोगों का मैंने कांटेक्ट किया। उन लोगों को मैंने बोला कि भाई मुझे ये बिल्डिंग बाय करनी है, मनोड़ी भाई, तो लाइव रिमेनिंग फिर से आ जाओ। फिर से भाई चालू देखो, करो। ये लाला की स्टोरी तो खत्म करके रहूंगा, डन डन लास्ट टाइम भी वो बिल्ला की स्टोरी खत्म नहीं हुई थी। डन डन, इस बार मलाइका को पहले लेके फिर आपको लूंगा, तो आपके तरफ कमेंट भी नहीं आएंगे। ओके भाई, लाला की स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, सब लोग वापिस आ जाओ।